नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज दिनांक है 3 सितंबर 2022 और आज हम जानेंगे आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं ये पूछे जाते हैं, तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए आज के करंट अफेयर क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। तो दोस्तों ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के मोस्ट क्वेश्चनों की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सारेक्स 2022 हाल ही में सारेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है। तो हाल ही में जो सारेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास है ये तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में ये आयोजन किया गया है। तो चेन्नई के अंदर सारेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो ये जो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है इसमें किया गया है और ये जो आयोजन है ये इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया है। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और ये आयोजन क्यों किया गया है, क्योंकि समुद्र में होने वाली घटनाओं पर काबू पाने के लिए, समुद्र के अंदर होने वाली घटनाओं को काबू पाने के लिए जो ये अभियान है ये चलाकर लोगों की जान बचाने के लिए ये अभियान है ये किया गया है। और बात करें तो इस अभियान के अंतर्गत जो सारेक्स 2022 के अंदर जो ये अभ्यास है इसके अंतर्गत 10 मित्र देशों ने 16 मित्र देशों ने भाग लिया है और 24 विदेशी पर्यवेक्षकों ने इसके अंतर्गत भाग लिया है। 16 मित्र देशों ने एवं 24 जो विदेशी पर्यवेक्षक हैं इन्होंने इस अभ्यास के अंदर भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में कहाँ देश का पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल लॉन्च हुआ है। हाल ही में कहाँ देश का पहला जो मॉडल वर्चुअल स्कूल है लॉन्च हुआ है। तो जो मॉडल वर्चुअल स्कूल है ये हाल ही में नई दिल्ली, जो भारत की कैपिटल है नई दिल्ली, यहाँ पर लॉन्च हुआ है। देश का पहला मॉडल वर्चुअल नई दिल्ली में लॉन्च हुआ है। और बात करें तो ये जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो दिल्ली के बारे में तो दोस्तों दिल्ली यानी एशियन वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है, अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन है ये शुरू किया है। नेक्स्ट है, ईश्वर सम्राट फेस्टिवल का 10वां संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना है ये शुरू की है। नेक्स्ट, पर्यावरण मंत्रालय ने नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव त्यौहार का आयोजन करेगा। तो दोस्तों ये है नई दिल्ली के बारे में मुख्य जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव है ये मनाया गया है। तो नुआखाई उत्सव हाल ही में जो ओडिशा राज्य है, ओडिशा राज्य के अंदर ये मनाया गया है। और नुआखाई उत्सव क्यों मनाया जाता है, तो दोस्तों जो नई फसल तैयार होने पर, जो नई फसल है पक कर तैयार हो जाती है तो इस पर जो नुआखाई उत्सव है ये मनाया जाता है। और तो ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर है। प्रेजेंट टाइम में ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक है और ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल। और ओडिशा के जो वेलर द्वीप है, ओडिशा में स्थित है वेलर द्वीप है, इसका नाम बदलकर अब APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। नेक्स्ट है, ओडिशा या उत्कल दिवस है
ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल को जो उड़ीसा या उत्कल दिवस है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है, समुद्र तट की सुरक्षा के लिए उड़ीसा सरकार ने NIOT के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में ओडिशा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण है, ये ओडिशा में किया गया है। नेक्स्ट है, रसीकुलिया बीच ओडिशा में, गोल्डन बीच ये भी ओडिशा में स्थित है। और अभी ओडिशा के दो गांव को सुनामी रेड के अंतर्गत घोषित किया गया है। तो ये 2 गांव हैं, न्योलीसाई और वेंकटे रायपुर या न्योलीसाई, ये 2 गांव हैं। इन्हें अभी सुनामी रेडी के अंदर इनको घोषित किया गया है। और सुनावेड़ा वेल्डन सेंचुरी ओडिशा में, कोटागढ़ वेल्डन सेंचुरी ओडिशा में, नलवन वेल्डन सेंचुरी ओडिशा में, पैसिवली वेल्डन सेंचुरी ओडिशा में, देवरीगढ़ वेल्डन सेंचुरी ओडिशा में, और गहेरवट जो वेल्डन सेंचुरी है ये भी ओडिशा में है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यानी जो चिल्का लेक है ये भी ओडिशा राज्य में स्थित है। और ओडिशा राज्य में लिंगराज टेम्पल ओडिशा में, नुडार्क टेम्पल ओडिशा में, और जगन्नाथ टेम्पल है ये भी ओडिशा राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये थी ओडिशा के बारे में मुख्य जानकारी, तो ये सब आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने देश में मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट जारी की है? हाल ही में किस संस्थान ने देश में मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ है इसकी रिपोर्ट जारी की है? तो हाल ही में जो ये रिपोर्ट जारी की है ये ICMR के द्वारा जो मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ है इसकी रिपोर्ट जारी की गई है। तो ICMR की दोस्तों फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसके द्वारा जो देश के अंदर मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ है इसकी रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार यानी हर वर्ष इस रिपोर्ट के अनुसार 45,000 लोग हैं ये मर जाते हैं। और बात करें ICMR की यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की, तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1911 यानी 1911 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। और प्रेजेंट टाइम पे इसके डायरेक्टर जनरल की बात करें तो डायरेक्टर जनरल है बलराम भार्गव, ये ICMR के डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? हाल ही में आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में जो समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया गया है। तो आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में जो वसुधा गुप्ता है इसे नियुक्त किया है। तो अब नियुक्ति की बात है तो विक्रम दोराईस्वामी को यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, क्रेडिट स्विस ने नए CFO दीक्षित जोशी को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, NII के निदेशक के रूप में देवाशीष मोहत्ती को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, सुरक्षा बल के महानिरीक्षक के रूप में प्रवीण छाबड़ा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये हाल ही में जिन व्यक्तियों को नियुक्ति थी उनके बारे में ये सब आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए
सीटीई ने किसके साथ साझेदारी की है? हाल ही में भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए एआईसीटीई ने किसके साथ साझेदारी की है? तो एआईसीटीई यानी इसने एडोब के साथ साझेदारी की है। तो भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए एआईसीटीई ने एडोब के साथ जो है साझेदारी की है। तो एआईसीटीई इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है। और इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो एआईसीटीई की स्थापना 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रेजेंट टाइम में इसके गवर्नर है या मतलब चेयरमैन है इसके अनिल सहस्त्रबुद्धे। चेयरमैन अनिल सहस्त्रबुद्धे ये इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इंडिया इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री। हाल ही में इंडिया इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हाल ही में जो इंडिया इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री नामक जो पुस्तक है ये पुलापे बालकृष्ण के द्वारा इंडिया इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री नामक ये पुस्तक है, इसका विमोचन किया गया है। ये इस पुस्तक को लिखा गया है। तो बात पुस्तकों की तो हाल ही में लॉयल ऑफ द स्काई लॉयन ऑफ द स्काई हार्दित सिंह मलिक दी रॉयल एयरफोर्स। लॉयल ऑफ द स्काई हार्दित सिंह मलिक दी रॉयल एयरफोर्स एंड दी फर्स्ट वर्ल्ड वार ये पुस्तक है। इस पुस्तक का विमोचन स्टीफन बार्कर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है अमित सिन्हा और जॉय भट्टाचार्य द्वारा लिखित पुस्तक है द डिफरेंट द अनहोल्ड धोनी है। ये अमित शाह और जोया भट्टाचार्य के द्वारा लिखित पुस्तक है और इस पुस्तक का हाल ही में विमोचन हुआ है। तो ये दो जो इम्पोर्टेंट बुक है ये मैंने आपको बताई है जिनको हाल ही में जिनका विमोचन हुआ, जिनके द्वारा लिखी गई है उनके बारे में, तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार ओणम 2022 कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है ओणम। तो ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है केरल राज्य में। जो ओणम 2022 त्यौहार है ये केरल राज्य के अंदर शुरू हुआ है। और ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये खेतों के अंदर जो फसल है इसकी अच्छी उपज, अगर खेतों में जो फसल है इसकी अच्छी उपज हो जाती है तो इसलिए केरल राज्य में सिर्फ ये ओणम त्यौहार है ये बनाया जाता है। तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के प्रेजेंट टाइम में सीएम है पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर है आरएफ मोहम्मद खान। तो बात केरल की तो केरल यानी एचडीएफसी बैंक ने केरल के कोझिकोड में केरल के क्षेत्र कोझिकोड में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है। नेक्स्ट है केरल सरकार ने जीएसटी चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप है ये लॉन्च करेगा। जो केरल सरकार है ये जीएसटी चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगा। नेक्स्ट है केरल सरकार ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा एवं दूध योजना है शुरू की है। नेक्स्ट है ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य है ये केरल बना है। नेक्स्ट टाटा पावर ने केरल में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट है अनाईमुड़ी सोला नेशनल पार्क केरल में, मत्तिकट्टम सेला नेशनल पार्क है ये भी केरल में, पम्बडम सोला नेशनल पार्क है केरल में, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में, सांत घाटी भी नेशनल जो है केरल में और पेरियार वन्य जीव अभयारण्य है ये भी केरल राज्य में है। तो सांत घाटी है ये केरल राज्य में है। अगर जो फूलों की घाटी है ये पूछ ले तो फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है और सांत घाटी है ये केरल राज्य में स्थित है। तो ये थी केरल के बारे में मुख्य जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में सरकार द्वारा ओएनजीसी में अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में सरकार के द्वारा ओएनजीसी के अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ओएनजीसी के अंतरिम प्रमुख के रूप में राजेश कुमार जो श्रीवास्तव है, राजेश कुमार श्रीवास्तव को ओएनजीसी के अंतरिम प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, राजेश कुमार श्रीवास्तव को। तो ओएनजीसी की फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है। और ओएनजीसी की स्थापना की बात करें तो 1956 1956 ईस्वी के अंदर ओएनजीसी की स्थापना हुई थी। और मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है ये नई दिल्ली में ओएनजीसी का मुख्यालय स्थित है। और बात करें ओएनजीसी के चेयरमैन की तो राकेश कुमार श्रीवास्तव है, ये ओएनजीसी के चेयरमैन है। और अंतरिम प्रमुख के रूप में राजेश कुमार श्रीवास्तव को चुना गया है और चेयरमैन इसके राकेश कुमार श्रीवास्तव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर कोलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? हाल ही में किस देश के जो क्रिकेटर कोलिन डी ग्रैंडहोम है इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो कोलिन डी ग्रैंडहोम ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे और इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है या संन्यास लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एनएसओ के डाटा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रही है? हाल ही में एनएसओ के डाटा के अनुसार जो वित्त वर्ष 2022-23 है इसमें पहली तिमाही यानी 3 महीनों के अंदर भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रही है? तो भारत की जीडीपी विकास दर है इन तिमाही के अंदर 13.5% यानी 13.5% जो जीडीपी दर है ये 2022-23 की पहली तिमाही में रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये दुबई में हुआ है। होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन है ये दुबई में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने चीन से 36 F-7 BGI विमान आयात किए हैं? हाल ही में किस देश ने चीन से 36 F-7 BGI नामक जो विमान है ये आयात किए हैं? तो ये किए हैं बांग्लादेश ने। तो जो बांग्लादेश है इसने चीन से 36 F-7 BGI विमान है ये आयात किए हैं। तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हमीद है, ये बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है। और बात करें बांग्लादेश के बारे में तो वनडे में 8000 रन बनाने वाले बांग्लादेश के एकमात्र बल्लेबाज तमीम इकबाल बने हैं। नेक्स्ट है वसीफा नाजरीन है, ये K2 फतह करने वाली पहली बांग्लादेशी महिला बनी हैं। बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है बांग्लादेश के जो मुस्ताफिजुर रहमान हैं इन्हें भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। तो ये थी बांग्लादेश के बारे में मुख्य जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री परिषद बैठक को संबोधित किया है? हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री परिषद बैठक का संबोधन किया है? तो ये जो G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री परिषद बैठक का संबोधन है ये हाल ही में जो बली इंडोनेशिया में स्थित है, तो बली इंडोनेशिया के अंदर है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री परिषद की बैठक का संबोधन किया है, तो ये बली इंडोनेशिया में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर
किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने जैव विविधता संरक्षण के लिए जो नेपाल है, नेपाल देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर नेपाल देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। और प्रेजेंट टाइम में नेपाल के प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। और प्रेजेंट टाइम में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर देवा। तो ये थे नेपाल के बारे में। तो दोस्तों आज हमने आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।